गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, परिवार में अगर किसी एक सदस्य के साथ कभी कुछ अनहोनी हो जाए तो बाकी के सदस्यों को उसके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, ना कि ऐसे समय में उसे और ज़्यादा दुखी करना चाहिए। साखी का विषय यही है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, विहान अपने ऑफिस से बहुत घबराया हुआ सा घर आया। उस समय विहान की पत्नी माया रसोई में थी। विहान रसोई में आकर कहने लगा, जल्दी से तैयार हो जाओ, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, हमें तुरंत ही लखनऊ के लिए निकलना होगा। ये सुनते ही माया घबरा गई। वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। वो जल्दी जल्दी तैयार हुई। उसने अपने और अपने पति के थोड़े बहुत कपड़े रखे और जल्दी से वो लखनऊ जाने के लिए निकल गई। वहाँ पहुँचकर विहान ने बहुत ही जल्दी सब कुछ संभाल लिया था, क्योंकि माया का भाई अपने ऑफिस के किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था और वो अगली सुबह लौटने वाला था। माया विहान के प्रति आभार से भर गई कि कैसी मुश्किल समय में विहान ने उसके मायके में रहकर सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से संभाल लिया था। वरना बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने सास ससुर के लिए कुछ भी करना ज़रूरी नहीं समझते। ऐसा पति पाकर माया बहुत खुश थी। माया की शादी को अभी केवल 3 महीने ही हुए थे और अभी वो धीरे धीरे विहान को अच्छे से समझ रही थी। इधर माया भी अपने ससुराल वालों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। माया के ससुराल में उसके सास ससुर और एक ननद थी तारा, जो कि अभी केवल 12 वर्ष की थी। माया के सास ससुर भी अपनी बहू की बहुत तारीफ़ करते थे, क्योंकि जब भी वो दोनों छुट्टियों में घर जाते थे तो माया अपनी सास के आगे पीछे घूमती थी। अब वो लोग 1 सप्ताह के लिए जाते थे तो माया अपनी दिनचर्या को किनारे रखकर हर समय सास ससुर के लिए सहज ही उपलब्ध रहती थी। तो माया के सास ससुर सोचते थे कि माया एक अच्छी बहू है। धीरे धीरे आसपास के लोगों को, रिश्तेदारी में भी उन लोगों ने बता दिया था कि माया बहुत अच्छी लड़की है। माया की ननद तारा भी अपनी भाभी से बहुत प्यार करती थी और रोज़ ही घर वाले माया और विहान से फ़ोन पर बातें किया करते थे। एक तरह से देखने में लग रहा था कि माया और विहान की जोड़ी बहुत अच्छी है। माया भी अपने सास ससुर को खुश रखने की हर कोशिश कर रही थी, क्योंकि माया की माँ ने उसे सिखाया था कि हमेशा सास ससुर से अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि तुम्हारे सास ससुर दोनों नौकरी करते हैं। वो आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत हैं, तो उनसे बनाकर चलोगी तो तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। धीरे धीरे माया की शादी को 1 साल बीत गया और वो प्यारे से एक बेटे की माँ भी बन गई थी। तभी एक दिन खबर मिली कि उसके सास ससुर का एक्सीडेंट हो गया है। माया और विहान भागते हुए वहाँ पहुँचे। वहाँ जाकर पता चला कि विहान के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और विहान की बहन तारा का रो रो कर बुरा हाल था। तो माया ने ही अपनी ननद को संभाला। विहान बाकी के काम देख रहा था। साथ ही वो बेचारा लगातार रोया भी जा रहा था, क्योंकि अब उसके सर से माँ बाप का साया हट चुका था। माता पिता को खोने का दर्द क्या होता है, ये तो वही लोग जान सकते हैं जिनके माता या पिता इस दुनिया में नहीं हैं। वो हमें जीवन में लेकर आते हैं। बचपन से ही वो हमें इतना प्यार दुलार देकर हमें बड़ा करते हैं। हमारी हर मुश्किल परिस्थिति में हमें ये सहारा होता है कि हमारे माता पिता तो हैं ना। लेकिन जब माता या पिता किसी एक का भी पार्थिव शरीर देख लो तो उन्हें इस अवस्था में देखकर मानो पूरी दुनिया लुटी हुई नजर आती है। बस विहान के साथ भी आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा था। अपने माँ बाप के पार्थिव शरीर को देखकर विहान सोच रहा था कि इन्हीं मजबूत उंगलियों को थाम कर मैं बड़ा हुआ। जीवन की किसी भी मुश्किल परिस्थिति में मेरे माता पिता मेरे साथ रहते थे, लेकिन आज ये कैसे बेजान पड़े हैं। उस दिन विहान खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। विहान की एक पुकार पर उसकी माता या उसके पिता उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ते थे। उसके आंसू पोंछने के लिए हमेशा माँ बाप के हाथ आगे बढ़ जाते थे। लेकिन आज विहान इतना फूट फूट कर रोया था, लेकिन उसके माँ बाप यूं ही पड़े हुए थे। खैर, वहाँ का सारा काम निपटाने के बाद वो लोग तारा को साथ लेकर शहर चले आए। विहान ने अपनी बहन तारा का एडमिशन, दाखिला शहर के एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा दिया था। तारा वहाँ रहकर पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन माता पिता को खोने का दर्द उसे जीने नहीं दे रहा था। इसी बीच तारा ने महसूस किया कि उसकी भाभी का व्यवहार उसके साथ बहुत ही बुरा होता जा रहा है। तारा की भाभी माया तारा से घर के काम करवाने लगी थी। अपने बच्चे की अधिकतर जिम्मेवारी भी वो तारा के ऊपर डालने लगी थी। तारा तो बेचारी अभी खुद ही छोटी थी, वो बच्चे को ठीक से संभाल नहीं पाती थी, तो उसकी भाभी माया उसे डांटने लगती थी। धीरे धीरे माया ने अपने बच्चे के सभी काम तारा से करवाने शुरू कर दिए थे। तारा के भरोसे माया अपने बेटे को छोड़कर आराम से घूमती फिरती थी। अब एक दिन ऐसे ही तारा अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी माया उसके कमरे में आई तो माया ने तारा के हाथों से किताब छीन कर कहा, देखो, अब तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं तो ये किताबें छोड़ो, मेरे बच्चे को संभालो, मैं बाहर जा रही हूँ। तारा का चेहरा उतर गया तो उसकी भाभी तंज कसते हुए बोली, ऐसे मुंह क्या बना रही हो? मैं तो तुम्हारे भविष्य के लिए ही तुम्हें ट्रेनिंग दे रही हूँ। देखो, ये नखरे दिखाना छोड़ो और चुपचाप मेरे बच्चे को संभालो। इसे दूध बनाकर पिलाओ, फिर इसे नहा धुला कर इसे तैयार कर देना। अगर अभी से मेरे बच्चे की सेवा करोगी तो भविष्य में खुद के बच्चों को संभालने में परेशानी नहीं होगी। अब तुम्हारी माँ जिंदा रहती तो क्या तुम्हें खाना पकाना ना सिखाती? उसी तरह से मैं तुम्हें बच्चे पालना सिखा रही हूँ, ताकि तुम्हें ससुराल में कभी भी कोई परेशानी ना आए। वरना ससुराल में तो सास ताने मार मार कर बहू का जीना मुश्किल कर देती है। तारा भरे गले से बोली, भाभी, मेरी माँ तो आपको ताने नहीं मारती थी, वो तो कितनी अच्छी थी। फिर आप मुझसे हमेशा नाराज़ क्यों रहती हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? जब तक माँ बाप इस दुनिया में थे आपका व्यवहार कितना अच्छा था। माता पिता के जाने के बाद मुझे आपका ही तो सहारा था। मैं सोचती थी कि आप मुझे संभाल लेंगी, लेकिन आप तो। कहते कहते तारा ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। तारा को रोता हुआ देखकर माया को गुस्सा आ गया। माया कहने लगी, अच्छा, तो तुम इतनी छोटी होकर मेरे व्यवहार का आंकलन कर रही हो? देखो, तुम हमारी जिम्मेदारी तो हो नहीं, और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए इस घर में नहीं आई थी। लेकिन अब तुम्हारे माता पिता नहीं हैं तो क्या करें, मजबूरी है। हम भी क्या कर सकते हैं, तुम हमारे साथ रह रही हो ना। इतना ही खैर मनाओ और मेरा बताया हुआ हर काम करोगी, तभी तुम्हें इस घर में 2 समय की रोटी मिलेगी। और आगे चलकर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का बोझ हम नहीं उठा सकते। तो अब तुम अपने भाई से खुद सामने से जाकर कहोगी कि तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं है। और खबरदार, जो अपने भाई के सामने तुमने मेरा नाम लिया, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बहुत परेशान करूँगी, खून के आंसू रुलाऊंगी। इसीलिए भूल से भी मेरे बारे में अपने भाई को कुछ मत बताना। इतना कहकर माया अपने बच्चे को तारा की गोद में पटक कर वहाँ से जैसे ही पलटने लगी, वैसे ही पीछे विहान को देखकर वो एकदम से सक पकाकर 2 कदम पीछे हट गई। विहान बड़े ही गुस्से में माया को घूरते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी नहीं तो और किसकी जिम्मेदारी है? तुम इस घर की बहू हो तो इस घर के प्रति सारे फर्ज तुम्हें निभाने होंगे। तुम्हारे मायके में जब कोई बीमार पड़ता है या उन्हें कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो क्या मैं उनकी मदद नहीं करता? अगर मैं दामाद होते हुए भी वहाँ के प्रति सारे फर्ज निभा सकता हूँ तो तुम मेरी बहन को क्यों नहीं संभाल सकती? शायद तुम भूल रही हो कि मेरे माता पिता की प्रॉपर्टी में मेरी बहन भी बराबर की हिस्सेदार है। अगर तुमने इसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की या इसे कुछ भी हुआ तो मैं इसके हिस्से की संपत्ति अपने किसी और रिश्तेदार को दे दूँगा और अपनी बहन को वहाँ पर रहने के लिए भेज दूँगा, और साथ ही साथ मैं तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकूँगा। कुछ तो शर्म करो। बुरा समय तो किसी के जीवन में भी आ सकता है। सोचो, हमारा बेटा भी है, कल को इसे कुछ हो जाए और कोई इसकी परवरिश की जिम्मेदारी ले, साथ ही हमारी धन संपत्ति भी उसके हाथों में आ जाए और वो भी हमारे बेटे के साथ ऐसे ही बुरा व्यवहार करे, उसे रुलाए, उसे तड़पाए, तो क्या कभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी? ये सुनकर माया का सर झुक गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए विहान से बोली, भगवान के लिए चुप हो जाओ, मैं अपने बेटे के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो विहान व्यंग्य से हंसते हुए बोला, तुम अपने बेटे के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती हो, लेकिन मेरी बहन भी तो किसी की बच्ची है ना, तुम इसके साथ इतना गलत कर रही हो। ज़रा सोचो, इसने अपने माँ बाप को खोया है। ऐसे समय में हमें इसे ऐसा व्यवहार देना चाहिए कि इसे अपने माँ बाप की कमी महसूस ना हो
और तुम हो कि इसको रुला रही हो। कुछ ना सही तो कम से कम इंसानियत के नाते तुम्हें मेरी बहन के प्रति थोड़ी सी संवेदना तो रखनी चाहिए, थोड़ी सी सहानुभूति रखो। और मेरी बहन अपने खर्चे के लिए किसी की मोहताज नहीं है। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है। मैं चाहूँ तो जीवन भर अपनी बहन को रानी बनाकर रख सकता हूँ। समझ गई तुम? अब तो माया रंगे हाथों पकड़ी गई थी तो उसके पास माफ़ी मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इसके साथ ही जब विहान ने उसे ये एहसास दिलाया कि वो तारा की जगह खुद के बेटे को रखकर सोचे, तो माया बलक बलक कर रो पड़ी। फर्श पर बैठकर वो तारा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और मैं भी तो तुम्हारी माँ के समान हूँ ना। न जाने कैसे मेरे मन में तुम्हारे प्रति दुर्भावना आ गई और मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही थी। आज के बाद से मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा हर तरह से ध्यान रखूंगी। तुम खूब पढ़ो लिखो, इस घर में पूरे मान सम्मान के साथ रहो, जीवन में जो बनना है बनना। मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी। तारा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने आभार भरी नज़रों से अपने भाई की ओर देखते हुए अपनी भाभी को गले से लगा लिया। रोते हुए बोली, भाभी आप इतनी प्यारी हो, माता पिता तो मेरे हमेशा आपकी तारीफ़ करते थे। आप प्लीज़ मेरे साथ हमेशा अपने इस प्यार भरे ममतामयी रूप में ही रहना। अब माया ने नम आँखों से अपनी ननद को देखते हुए सहमति में सिर हिलाया और उसके माथे को चूमकर उसे अपने गले से लगा लिया। विहान ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसकी पत्नी को समझ में आ गया था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। साथ संगत जी, अगर परिवार में कोई गलत कर रहा है और उसके समझाने के बाद उसके व्यवहार में अगर कोई बदलाव आ जाए तो अच्छा ही है। इसीलिए उस इंसान को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। और अगर परिवार में किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो बाकी के सदस्यों को उसके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, ना कि ऐसे समय में उसे और परेशान करना चाहिए। आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।